हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाई जा रही है। पिछले वाले वीडियो का बड़े ध्यान से देखें, जो कि आपको बहुत पसंद आई, जो कि हमारे कमेंट सेक्शन और लाइक वाले सेक्शन से पता चलता है, जिसमें आपने बहुत सारा कमेंट और लाइक किया। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में और क्या क्या स्थित है, तो देखते हैं। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। उसके बाद अगर गर्त पूछें, इसमें एक खाई भी है। उस खाई का नाम क्या है? मरियाना ट्रेक। मेरियाना खाई, या इंग्लिश में इसे क्या बोल देते हैं? मरियाना ट्रेक। इसकी गर्त कितनी है? इसकी अगर गहराई देखें तो 11,022 मीटर, या कहीं कहीं क्या देता है? 11,033 मीटर भी दिखता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, अगर पूछ दे कि हिंद महासागर की खाई कौन सी है, तो इसमें कौन सी पाई जाती है? सुंडा गर्त। कौन सी गर्त? सुंडा गर्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, काल बैसाखी क्या है? विकल्प दिया है शीतलहर और वर्षा, गर्म हवाओं और लू, हिमपात और ओलावृष्टि। चौथे नंबर पर दिया है मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात। यही एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ये सभी क्या हैं? गलत हैं। ये देखिए, मानसून के पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? काल बैसाखी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। आगे बढ़िए। इसको अगर जो काल बैसाखी है, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है। जैसे इसे अगर केरल में देखें, काल बैसाखी को या इसी तड़ित झंझावात को केरल में बोले, तो केरल में इसे क्या बोलते हैं? केरल में इसे कॉफी शॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफी शॉवर। अगर इसी को हम असम में चले जाएं, तो क्या बोलते हैं? बोडो इचिला। क्या बोलते हैं? बोडो इचिला। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो कोरोमंडल तट मैंने कई बार आपको दिखा चुका हूं, जिसे अगर यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूं, भारत का नक्शा ये है। भारत का नक्शा, ये पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए ये अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं, तो यहाँ कौन आपको बताया गया था? कच्छ का तट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलता था? हो गया, ये हो गया काठियावाड़ तट। कौन? काठियावाड़ तट। ये देखिए, यहाँ पर कौन सा तट हो गया? यहाँ पर हो गया कच्छ का तट। ये हो गया आपका काठियावाड़ तट। और यहाँ से यहाँ तक जो आता है गोवा के तरफ, लगभग गोवा की तरफ आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोकड़ तट। कौन सा? कोकड़ तट। और ये नीचे आता है, गोवा से नीचे लेके यहाँ कर्नाटक के एरिया वाले को केनरा तट। और ये जो नीचे आ जाता है यहाँ पर क्या बोलते हैं? मालाबार तट। केरल वाले को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ऐसे ही इधर जो मिल जाएगा, यहाँ उड़ीसा वाले क्षेत्र से लेकर के यहाँ आंध्रा तक, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ऐसे ही देखिए, कोकड़ तट।
पहला विकल्प क्या दे, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किस एरिया में पाया जाएगा, यहाँ पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र में। ये जो ना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ना, आंध्र प्रदेश में क्या जाता है, पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। तो कोरोमंडल कहाँ मिलेगा आपका, पूर्वी तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय मैदान। बढ़िया, अगले की तरफ, मालाबार तट कहाँ मिलेगा, ये कन्याकुमारी से लेकर के, कन्याकुमारी कौन सा पोजीशन है, ये वाला, ये से लेके इधर के एरिया तक, माने कन्याकुमारी से लेके, कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक, मंगलुरु तक। ठीक है, आगे देखिए कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहाँ मिलेगा, दमन से लेके गोवा तक, ये वाला। कोकड़ तट, सॉरी, कोकड़ तट देखिए, कोकड़ तट कहाँ मिलेगा, ये वाला, अभी दिखाया था ना कोकड़ तट, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। कोकड़ कहाँ मिल जाएगा, कोकड़ तट कहाँ मिलेगा, दमन से लेके गोवा तक। अब कन्नड़ तट कहाँ मिलेगा, कन्नड़ तट गोवा से लेके मंगलुरु तक, गोवा से लेके मंगलुरु तक। ये देखिए कन्नड़ तट से कन्नाड़ तट नहीं है। आगे बढ़िए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये तो सीधी सी बात, पिछली वाली जो क्लास अभी हम लोग लिए हैं किसकी, झील की, उसमें एकदम कंफर्म बताया है। बुलर झील क्या है, मीठे पानी की झील, और ये कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। ताल, जितने भी ताल थे वो कहाँ निकल गए थे, यूके में, उत्तराखंड में। बड़ा पानी कहाँ झील था, मेघालय में था। और लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ, मणिपुर में। इसी में कौन सी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान था, बताइए बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। लोकटक झील में कौन सा उद्यान था, केबू लामजाओ, केबू लामजाओ, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा है, तैरता हुआ उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद है तुरंत लाइक ठोकिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। अब ये देखिए, मोपला विद्रोह, सबसे पहले ये देखते हैं मोपला विद्रोह हुआ कब था। ये मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। कब हुआ, 1921 में। आगे बढ़िए, मोपला विद्रोह हुआ कहाँ, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ हुआ, केरल में हो गया। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, ये हुई थी मेरठ में। आगे देखिए, अगर उड़ीसा में देख लें तो उड़ीसा में पाइका विद्रोह, कौन सा विद्रोह, पाइका विद्रोह। कब हुआ ये, 1817 ईस्वी में। तो आप देखिए यहाँ से एक बार, उड़ीसा में कौन सा विद्रोह, पाइका, कब, 1817। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से, मेरठ में। अगर मोपला विद्रोह पूछ रहे तो मोपला विद्रोह केरल में। अब मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो 1921 में। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, टाइगर लीजन, क्या चीज, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है। तो टाइगर लीजन के संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, अब जो शेष बच गए, सोहन सिंह भाकना और लाला लाजपत राय। सोहन सिंह भाकना और लाला लाजपत राय, इन्होंने 1913 में, कब, 1913 में किसकी स्थापना की है, गदर पार्टी की, गदर पार्टी की। अब देखिए, अब रह गए वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को क्या एक नाम से बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वीडी सावरकर बोलते हैं।
वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। इन्होंने क्या बोले थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, 1867 में मुंबई के किस संस्था की स्थापना हुई? तो 1857 में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। किसके द्वारा? तो इसमें संस्था की स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं कब कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। अब देखिए, प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़िए। अगर पूछे आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। आगे बढ़िए। अगर रामकृष्ण मिशन की संस्थापना पूछ ले तो रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें एक एक क्वेश्चन में दुनिया भर के क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर वीडियो पसंद आ रही है तुरंत लाइक करिए। बढ़िए, अगले क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक के तो जाना जाता है। प्रशासनिक की स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन अब और भी देख लेते हैं, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने क्या किया? तो विलियम बेंटिक ने 2 काम बहुत मस्त किया। एक था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा को क्या कर दिया? अंत किया। और क्या किया? ठगी प्रथा का अंत किया। किसका? ठगी प्रथा का। और सती प्रथा का अंत किया होगा तो समय भी रहा होगा। तो सती प्रथा का अंत इसने किया था 1829 में। और ठगी प्रथा का अंत 1830 में। और सती प्रथा के लिए किसने इसमें सिफारिश किसने किया था? सती प्रथा के लिए तो सिफारिश अगर देखोगे तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च शिक्षा के लिए भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया? तो अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश करेंगे तो सिफारिश किसने किया था? मैकाले ने। किसने किया? ये सिफारिश अगर बोलेंगे तो सिफारिश किसने कर दिया था? 1833 में ही इसने कर दिया था सिफारिश अंग्रेजी शिक्षा के लिए। इसके लिए? इंग्लिश के लिए। लेकिन ये इसके समय पर लागू नहीं हो पाई। 1835 में कौन आया? 1835 में इसको लागू किया विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यहाँ तक कंफर्म। और 1834 में जो मैकाले था, 1834 में इसने कौन सा लाया था? विधि आयोग। विधि आयोग। विधि आयोग का क्या था? अध्यक्ष था। विधि आयोग का अध्यक्ष था। और बताइए, वारेन हेस्टिंगस के बारे में भी जान लेते हैं। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये किसमें क्या था? भू राजस्व में। किसमें? भू राजस्व में। अगर इनसे एक और क्वेश्चन जुड़ के आता है टोडरमल से कि टोडरमल
अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे? तो ये शेर शाह सूरी के दरबार में थे। शेर शाह सूर के दरबार में, सूरी के दरबार में रहते थे। फिर बाद में किसके आए? अकबर के। अकबर के दरबार में किस पोस्ट पर थे? ये वित्त मंत्री के पोस्ट पर थे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था? रोजगार दफ्तर खोला था। तो ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? MBT। क्या लिखते हैं? MBT। और क्या इसको लिखते हैं? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त पिपासु। और कैसे बोलते हैं? पागल बादशाह। पागल बादशाह। और क्या इसको बोलते हैं? असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का बादशाह। आगे बढ़िए। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक। किसको? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या क्या किया था? अनुवाद विभाग का स्थापना किया। किसका किया? अनुवाद विभाग। लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण। और क्या किया? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान स्टार्ट कराया। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में दिया है, हॉकी के मैदान का आयाम होता है। तो हॉकी के मैदान का आयाम होता है 91.4 गुणते 55 मीटर स्क्वायर, या 91.4 गुणते 55 वर्ग मीटर। अब देखिए कि अगर हॉकी क्वेश्चन आ ही गया तो इसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हॉकी का देखें, हॉकी से संबंधित क्वेश्चन और देखें, तो हॉकी का मैदान तो मिल गया। कितना? 91.4 गुणे 55 मीटर स्क्वायर, माने 91.4 लंबाई रही, या 55 कितना रही? चौड़ाई रही। आगे देखो, हॉकी के खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी खेल में? तो खिलाड़ी अगर देखो तो खिलाड़ी कितने होना? 11 गो। को मिनट का खेल होला? टाइम अगर देख लेबो तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा का खेल होला। ओकर बाद अगर हॉकी के बॉल का वजन देखबो, एकर बॉल, हॉकी बॉल, अगर हॉकी का बॉल का वजन देखबो तो 155 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक होला। 155 ग्राम से 163 ग्राम तक। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितना होला? क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच। कितना? 28 इंच। अगर बोले क्रिकेट में बैट की लंबाई कितनी होती है, तो बैट की अगर लंबाई पूछ दे तो बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच। अब देखा, अगर पूछ दे कि चौड़ाई कितने होले, बैट का चौड़ाई कितना होला, तो चौड़ाई कितना होला? 4.25 इंच। अब देखा, अगर हमें कुछ ट्रॉफी पूछ ले, ये ट्रॉफी कौन कौन होले, तो ट्रॉफी में एशिया कप, ट्रॉफी में एशिया कप, और ही का होला? एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, कौन? रणजी ट्रॉफी, और ही देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, और ही कौन होले? विजय हरारे ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, और ही कौन होला? सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ऐसे करके बहुत सारी ट्रॉफी होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनावल जाले? श्रावण महीने में। अब श्रावण महीने में कौन में? शुक्ल पक्ष में। श्रावण महीना का कौन में? शुक्ल पक्ष में।
अब आजकल के लोंडों को तो यही याद नहीं है कि हमारे 12 महीने कौन है, सभी ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरफ भागे जा रहे हैं, जैन, फेब, मार्च। लेकिन हम लोगों का जो 12 महीने होते हैं, जो फर्स्ट मंथ होता है हम लोगों का, फर्स्ट कौन सा होता है? चैत। ऐसे अगर बढ़ोगे तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ये 12 महीने होते हैं। किसका? हिंदी महीने। हिंदू कैलेंडर के अगर महीने पूछ दे तो ये 12 महीने होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। और ये फर्स्ट मंथ होता है कौन सा? चैत्र का महीना। और अगर लास्ट पूछ दे, लास्ट या अंतिम महीना पूछे, क्यों ना कहो हिंदू कैलेंडर का, क्यों ना कहो हिंदू कैलेंडर का लास्ट, हिंदू कैलेंडर का लास्ट पूछ दे तो कौन होला? फाल्गुन महीना होला। कौन महीना? फाल्गुन महीना। अब देखा जा, अब शुक्ल पक्ष कार्तिक महीना का होला। तो एगो जौन महीना होला, जौन जनवरी फरवरी जौन तो हम लोग बा वैसे ही एक जौन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ बा, तो एक माह में का होला? दूगो पक्ष होला। कौन चीज? एगो होला शुक्ल पक्ष, एगो होला शुक्ल पक्ष, आ एगो कौन होला? कृष्ण पक्ष। इ क दिन का होला सा? आधा आधा बांट लेना सा, आधा आधा बांट लेना सा। 15-15 एक महीना में लगभग कितना मानल जाला? 30 दिन मानल जाला। तो अलग अलग बांट लेबा। एकरा से संबंधित हम लोग के जैसे एक महीना में जनवरी में कितना होला, फरवरी में कितना होला, ये महीना के तरफ से हम लोग एगो वीडियो अलग से बनौले बानी। एकदम एकदम बिल्कुल सोचना ही नहीं है, एकदम ट्रिक के साथ बताया गया है। 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट में देखिए पूरा एकदम जबानी याद हो जाएगा। उसमें ट्रिक मैंने बताया है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी है 28 से 29, बाकी सब 31। एकदम एक लाइन में पूरा पूरा वीडियो खत्म हो गई है। तो उसको एकदम जाकर पीछे वीडियो में देखिए। ये वीडियो एकदम कंसल्टेंसी की तरह देखिए। शुक्ल पक्ष माने गांव में सुन ले बाकी कौन समय चला था? औजोरिया चला था। कौन? औजोरिया चला था। तो औजोरिया माने औजोर, चंदा मामा दिखाई दी हम। अनहरिया एगो 15 दिन कौन? कृष्ण पक्ष के अंधरिया, अनहरिया या अंधकार में होता है। कौन चीज होला? अंधकार होला। ते करके कृष्ण पक्ष बोल दिया जाला। तो 15-15 दिन का होला। ये अंधेरी रातें होती हैं और ये क्या होता है? औजरी या चांदनी रातें। इसी को क्या बोल देते हैं? चांदनी रातें। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? हई देखो, बैसाखी त्योहार कहाँ मनावल जाला? बताओ, बैसाखी त्योहार कहाँ होला? ई मनावल जाला पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अब देखो, छठ पूजा कहाँ मनावल जाला? ई मनावल जाला बिहार में। कहाँ? बिहार में। और छठ पूजा काहे खातिर रखल जाला? तो छठ पूजा माताओं द्वारा रखा जाता है, माताओं द्वारा रखा जाता है। किसके लिए? या तो पुत्र प्राप्ति के लिए, या पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए क्या रखती हैं? माताएं रखती हैं। और करवा चौथ पत्नी पति की उम्र के लिए रखती है। पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। रक्षाबंधन किससे संबंधित हो गया? रक्षाबंधन ही संबंधित है टाई ऑफ प्रोटेक्शन से। इसमें बहनें क्या बांधती हैं? भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और ये टॉय करती हैं। ये आपस में समझौता होता है कि जब भी किसी बहन पर कुछ भी आँच आएगी तो भाई क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक हैं? तो 1968 में किसे मिला था? तो बैजंती माला को मिला था। किसको मिला था? बैजंती माला को। किसके लिए मिला था? तो ये क्या करती हैं? भरतनाट्यम में इन्हें बैजंती माला जी को 1968 में क्या मिला? इन्हें मिल गया 1968 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब देखिए, बैजंती माला की अगर आत्मकथा अगर इनकी देख लें तो इन्होंने अपनी आत्मकथा इनकी है, आत्मकथा को क्या बोलते हैं? बांडिंग बोलते हैं। बर्डिंग या बांडिंग। ये कब प्रकाशित हुई?
ये 2007 में प्रकाशित हुई। 2007 में क्या हुई? प्रकाशित हुई। ये 1885 में, सॉरी 1985 में क्या थी? लोकसभा सदस्य भी बनी। लोकसभा सदस्य भी बनी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक कौन है? अब ये तबला वादक आ गए। तबला वादक में सबसे कम उम्र में कौन पाए थे? तो ये पाए थे जाकिर हुसैन साहब। कौन? जाकिर हुसैन साहब। इनका अगर जन्म मैं देखता हूँ तो जन्म इनकी हुई 9 मार्च, कब? 9 मार्च 1951 में। और इन्होंने, जाकिर हुसैन साहब ने पद्मश्री कब मिल गया? पद्मश्री इन्हें मिला 1988 में। तब इनकी उम्र क्या थी? तब इनकी उम्र थी 37 साल। कितनी? 37 साल। ये थे क्या? तो ये तबला बजाते थे, तबला वादक थे। इन्हें और भी पुरस्कार मिले, जैसे पद्म भूषण मिला इन्हें, पद्म भूषण मिला। और इन्हें क्या मिला? पद्म विभूषण भी मिला। पद्म विभूषण भी मिला। पद्म विभूषण कब मिला इन्हें? 2023 में। अभी लेटेस्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। जन्म कब है? 9 मार्च 1951 में। 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1988 में। क्या करते थे? तबला वादन करते थे। क्या करते थे? तबला वादन। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है कि क्या दिया है? पंडित भवानी शंकर। क्या दिया है? पंडित भवानी शंकर एक क्वेश्चन एक ही में मिसमैच कर दिए हैं टाइपर महोदय ने। बढ़िए, अगर इनका क्वेश्चन देखना भी चाहें, बढ़िए अगले क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अगर इनका देख लें, इनका सही क्वेश्चन अगर बोलना चाहे तो ये है कि पंडित भवानी शंकर क्या थे? पंडित भवानी शंकर क्या बजाते थे? ये वादक है। पंडित भवानी शंकर, इनके बारे में देख लेते हैं। पंडित भवानी शंकर ये पखावज से संबंधित रखते थे। किसे? पखावज से। ये लगातार पखावज कितने घंटे? 20 आवर्स हारमोनियम बजा करके गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम अंकित करा चुके हैं। किसके लिए? इसमें श्री रामायण जो एक एल्बम थी, रामायण एल्बम के लिए इन्होंने क्या किया? 20 घंटे तक कंटिन्यू वादन किया था। अब एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में ई का फुल फॉर्म क्या है? इसको आप क्या करेंगे? होमवर्क। और इसे किस में आंसर में लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आप और हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपका जवाब कंटिन्यू पढ़ा जाता है। अगर आपकी कोई भी गलती, कोई भी सवाल अगर पूछने का हक बनता है, आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।